तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों ने। और साथ ही सीएम शिंदे ने कहा कि मैं स्वयं और उप मुख्यमंत्री दिल्ली आए हैं और सरकार कैसे स्थापित हुई है वो सब आप जानते हैं। सीएम शिंदे ने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं और मुलाकात में महाराष्ट्र में किस तरीके से विकास करना है इसको लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग पार्टी शिवसेना पार्टी हैं और विधानसभा के स्पीकर ने हमें मौका दिया है, बहुमत हमारे पास है, हम लोग बाला साहब ठाकरे की भूमिका लेकर गए हैं। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 30 जून को पदभार ग्रहण करने के बाद दिल्ली का रुख किया है और शुक्रवार को महाराष्ट्र के सीएम और फडणवीस ने देश के गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। और यह मुलाकात आगामी दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में होने की चर्चा की है। और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आप दोनों पूरी ईमानदारी और भरोसे के साथ महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे और राज्य को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। तो वहीं मुंबई शहर के कई इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अलग अलग जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है और कभी कभी तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है और पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है और साधना गुप्ता गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती थी और फेफड़ों में संक्रमण की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है और वो पिछले एक हफ्ते से काफ़ी बीमार चल रही थी। पहले वो लखनऊ के मेदांता अस्पताल में थी, लेकिन जब उनकी हालत ख़राब होने लगी तो उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए गुड़गांव लाया गया। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका निधन हो गया है और सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव ने कुछ दिनों पहले भी अस्पताल में उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद वो आज सुबह अपनी पत्नी के लिए हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत चिंताजनक बताई थी। तो वहीं अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद आई बाढ़ से कई लोग बह गए हैं और इस घटना में अब तक 16 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि 40 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। साथ ही इस हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हादसे में कई लोग घायल हैं और अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद हुई इस घटना में घायल लोगों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चौपाल में 4 मंजिला व्यवसायिक इमारत बराबर गिर गई और इसको देखते ही यूको बैंक, एटीएम लैंड, मॉर्गेज बैंक, बियर बार और ढाबा जमींदोज हो गया। जानकारी के अनुसार इमारत के ढहने से पहले ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और स्थानीय लोगों ने इमारत ढहने की लाइव तस्वीरें अपने कैमरे में कैद कर ली। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए। एफएम न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए एफएम न्यूज़।